है हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल चल रहा है और इसके आगे वाले वीडियो में मैंने आपको थोड़े बहुत फार्मूलास एंड थोड़े बहुत फैक्टर्स समझाए। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और उसकी प्रैक्टिस की होगी। अगर जो नहीं की है तो प्लीज वो वीडियो पहले देखें और उसकी प्रैक्टिस करें। ओके, और आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं और 2.2 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। भाई पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट दिए हुए हैं एंड जीरोस जीरोस जो सिखाया मैंने, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है वो पहले समझेंगे। तो उसमें भी हम अलग अलग हमारे पास पॉलिनोमियल होते हैं। सबसे पहले सपोज करो हम लीनियर पॉलिनोमियल ले रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की हमारी जनरल फार्मूला हमारी कौन सी है, ax प्लस बी, जहां पे मैंने आपको बताया a नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो अगर जो मुझे इसका जीरो फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, ax प्लस बी इक्वल टू 0 लूंगा। तो देयरफॉर क्या होगा, ax इक्वल टू प्लस बी है, उस साइड जाएगा माइनस बी। ओके, एंड x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी सेम, a जाएगा डिवाइड में। ओके, तो यहाँ भी ax प्लस बी जो है, a जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है और b जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो रिलेशन हमारा क्या आया, x जो है हमारे को x की जो वैल्यू है वो 0 होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो 0 इक्वल्स टू ये माइनस सेम, और b क्या है हमारा, b कांस्टेंट टर्म है। आप जनरल फार्मूला में देखो तो ये कांस्टेंट टर्म है हमारा। ओके, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, डिवाइड में a रखा, तो a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इस तरह हमारा जो रिलेशन है लीनियर पॉलिनोमियल में, उसका रिलेशन क्या आएगा, 0 इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, क्लियर। इसी तरह कोऑर्डिनेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए करें, फिर क्यूबिक के लिए करेंगे। इसी तरह हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए करोगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमारी जनरल फॉर्मूला क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। हमारी ये जनरल फॉर्मूला ये है। तो इसमें आप देखो x स्क्वायर के साथ a है, मींस ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हुआ, और x के साथ b है तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x हुआ, एंड c ये कांस्टेंट टर्म, इसके साथ वेरिएबल नहीं है तो इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। ओके, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हमारे पास सपोज कर, और मैंने आपको बताया है भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पावर ऑफ डिग्री ऑफ पावर, मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, तो मैक्सिमम 0 कितने आएंगे, 2। मैंने आपको बताया जो पावर होगी ज्यादा से ज्यादा वही हमारे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा हमें मैक्सिमम वही जीरोस मिलेंगे। जैसे क्यूबिक में कितने होती है मैक्सिमम पावर, मींस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होती है, तो उसमें हमारे पास कितने जीरोस मिलेंगे, 3। ओके, तो इसमें कितने मिलेंगे, हमें 2 मिलेंगे, क्योंकि बिकॉज क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है 2 है, तो मैक्सिमम जीरो हमारे को कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो हम सपोज कर रहे हैं भाई, सपोज करो हमारे जो जीरोस हैं, दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके जीरोस जो हैं आर अल्फा एंड बीटा। मैं सपोज करो एक अल्फा है दूसरा बीटा है, अल्फा एंड बीटा ले रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, ये रूल आता है, मींस रिलेशन सम ऑफ जीरोस निकालें तो मींस अल्फा प्लस बीटा, उसकी फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए, मींस रिलेशन ये जीरोस अल्फा और बीटा जीरोस है तो सम ऑफ जीरोस निकालोगे माइनस बी अपॉन ए आएगा, वेयर बी इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये आपको रिलेशन मिला, माइनस ये b जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, एंड a जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, क्लियर। तो ये रिलेशन है हमारा सम ऑफ जीरोस। इसी तरह एक और आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस
मल्टीप्लिकेशन भाई अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है आप जो भी जीरोस है उनका मल्टीप्लाई, उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। तो उसका रिलेशन क्या है, उसकी फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए, वेयर सी क्या है, सी कांस्टेंट टर्म है। ओके, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, सी कांस्टेंट टर्म। ओके, एंड ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो ये रिलेशन दिखा है हमारा। अभी तीसरी है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले ये जो मैंने आपको लिखा है तो ये सब आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर दो। इसके बाद मैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बताऊंगा। ओके, अभी इसी तरह हम अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके, आप लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में सीखे हैं, अभी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में सीखेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारी उसकी जनरल फॉर्मूला क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड वेयर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, हमारी ये जनरल फॉर्मूला है। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब के साथ ए है, एक्स स्क्वायर के साथ बी है, एक्स के साथ सी है और ये डी है। तो मीन्स मैं बोलूं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हुआ, ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स सी एंड डी इज अ कांस्टेंट टर्म। ओके, तो अभी इनके रिलेशन के बारे में समझे। और अभी इसमें आप सोचो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, तो मैक्सिमम जीरोस हमें कितने मिलेंगे, 3। ओके, आगे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 3 अभी हमारे को जीरोस मिलेंगे। तो इसमें भी हम सपोज कर रहे हैं, सपोज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर अल्फा बीटा एंड गामा। 3 जीरोस मिलेंगे मैक्सिमम। तो इसमें क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, और इसमें 3 फॉर्मूलास आएंगी। रिलेशन मींस सबसे पहले सम ऑफ जीरोस करें हम, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मींस तीनों का प्लस होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसकी फॉर्मूला क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस फॉर्मूला में बी मींस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, एंड ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये हुआ सम ऑफ जीरोस। इसी तरह सेकंड नंबर, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस दो भाई अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, भाई इनका मल्टीप्लाई, दो जीरोस का मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मैं प्रोडक्ट करके उनका टोटल। ओके, तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, इसकी फॉर्मूला होती है सी अपॉन ए। क्या होती है, सी अपॉन ए। तो वेयर सी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, इसकी एक तीसरी फॉर्मूला भी होगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा बीटा गामा, तीनों जो जीरोस है तीनों का प्रोडक्ट, और उसकी फॉर्मूला क्या होती है, माइनस डी अपॉन ए। ये माइनस से डी क्या है, डी है हमारा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ओके, एंड ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो इस तरह जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके जो फॉर्मूलास होगी, उसके जो रिलेशन हुआ जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, वो 3 फॉर्मूला आएंगी। ठीक है, तो इस तरह आपको फॉर्मूलास है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू सी अपॉन ए,
एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। ओके, तो ये जो भी सिखाया मैंने, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में सिखाया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में सिखाया एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में सिखाया, मींस उनमें जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो समझाया। तो ये सब फार्मूलाज जो है आपको याद रखनी है। ओके, और इस फार्मूला से रिलेटेड अभी हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये फार्मूलाज आप लिख लो और माइंड में रखो, ठीक है, क्लियर। अभी हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है। तो देखो समझे, देखो क्या बता रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, उसमें से मैंने फर्स्ट नंबर लिखी है। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशनशिप भी बताना है। और मैं हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट नंबर मैंने सम लिया है। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक हमारी पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़्यादा कितने जीरो आएंगे, 2 आएंगे, एक अल्फा और एक बीटा, जैसे हम आगे फॉर्मूला समझ के आए। तो उसमें जो रिलेशन आएगा जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, तो वो क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो वो वेरीफाई भी करना है। तो देखो किस तरह होगा, ध्यान देना। सबसे पहले तो इसके मैं पहले जो आपको जो पॉलिनोमियल दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा। जीरो फाइंड करने के लिए इक्वल्स टू पहले 0 लेना पड़ता है, जैसे मैंने समझाया है। तो अभी इसके फैक्टर मैंने आगे वाले वीडियो में समझा है। तो देखो इसमें हमारा लास्ट नंबर कौन सा है, 8 है, और इसको कौन सी साइन है, माइनस की साइन है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट नंबर को माइनस की साइन हो तो जो आप बीच वाले को स्प्लिट करोगे, एक को माइनस आएगी और एक को प्लस आएगी। इजी। तो अभी ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई 8 हो, प्लस या माइनस करने से क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो कौन सा टेबल लगाओगे, 4 2 जा, 4 में से 2 गए तो 2। ओके, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8। ठीक है, तो इस तरह फर्स्ट आपका एक्स स्क्वायर और लास्ट माइनस 8 सेम। अभी बीच में जो टेबल लगा रहा है 4 2 जा, तो दोनों में से बड़ा कौन, 4 बड़ा कि 2 बड़ा, 4। ओके, तो बड़े को बीच वाले की साइन, बीच में माइनस है तो माइनस 4x आएगा एन प्लस 2x आएगा, इक्वल्स टू में 0 सेम। अभी इन दोनों में से और इन दोनों में से तो x कॉमन निकालूं तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस 4। इसमें से 2 कॉमन निकालूं, ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस 4। ओके, तो इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में, ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 4, दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 2। ओके, इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू, ये माइनस 4 है उस साइड जाएगा प्लस 4, और x इक्वल्स टू ये प्लस 2 है उस साइड जाएगा माइनस 2। तो ये आपके जीरोस हुए, ये आपके जीरोस हुए 4 एंड माइनस 2। तो एक को अल्फा ले लो, सपोज करो अल्फा 4 हुआ एंड बीटा क्या हुआ, माइनस 2। सपोज करो एक को अल्फा लिया, एक को बीटा लिया, तो ये आपको जीरोस मिल गए। तो आपको फाइंड करना था ना जीरोस, हमने जीरोस फाइंड कर दिए। अभी हमें रिलेशन बताना है जीरोस एंड कोएफिशिएंट, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो मैं इसको कंपेयर करूं, कंपेयर विथ हमारी जो जनरल फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो एक्स स्क्वायर के साथ ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा है, 1 है, कोई भी नंबर नहीं है तो 1 लेते हैं। तो ए इक्वल्स टू 1 हुआ। इसी तरह बी इक्वल्स टू, एक्स के साथ बी है, यहाँ पे एक्स के साथ माइनस 2 है, तो बी जो हुआ वो माइनस 2 हुआ। एंड सी क्या हुआ, सी आपका माइनस 8 हुआ। तो इस तरह ए बी और सी ये कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म मिला। ठीक है, तो अभी हम रिलेशन करेंगे। तो रिलेशन मैंने आपको समझाया, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो आपका अल्फा, अल्फा क्या है आपका 4, बीच में प्लस की साइन, बीटा क्या है आपका माइनस 2। ओके, इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसको प्लस है, इसको माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 को इस तरह लिख सकता हूँ मैं, माइनस माइनस 2। भाई बात तो एक ही है ना, माइनस माइनस 2, माइनस ब्रैकेट में माइनस दी, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये माइनस सेम, ये
-2 सेम, और डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे रिलेशन वेरीफाई करना है। ओके, तो आप देखो ये माइनस सेम, अभी -2 क्या है? b है, कोएफिशिएंट ऑफ x है ना, b इक्वल्स टू -2। तो क्या हुआ? तो इसको मैं ऐसे लिखूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला थी ना -b/a, तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरोस किया तो इस तरह वेरीफाई हो गया। ओके, इसी तरह अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करूं मैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करूं मैं, मीन्स दोनों का मल्टीप्लाई करना है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा आपकी क्या वैल्यू है? 4, और बीटा की वैल्यू क्या है? -2। दोनों का इंटू करूं, 4 2 जा 8, -8। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, -8 डिवाइडेड 1। अब देखिए, तो -8 मीन्स क्या है? c कांस्टेंट टर्म है ना, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड में 1 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, इजी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला सिखाई थी, देखो आप चेक करो, सम ऑफ जीरोस किया तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मींस -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्मूला थी c/a, c मींस कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर? अभी इसी तरह ही हमें क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड नंबर है, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड नंबर वही है, आपको जीरोस फाइंड करने हैं एंड रिलेशन बताना जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में, सेम ही उसका मैंने सेकंड नंबर लिया है। तो सेकंड नंबर पॉलिनोमियल जो हमें मिली हुई है 4s² - 4s + 1 = 0 लो, जीरोस फाइंड करने हैं तो इक्वल्स टू जीरोस लेंगे और इसके फैक्टर निकालेंगे। किस तरह करेंगे? देखो ये 4 है और ये 1 है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4। ओके, अभी ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई 4 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से भी 4 आना चाहिए, बीच में भी 4 है। और अभी देखो आप लास्ट में क्या कौन सी साइन है? लास्ट नंबर जो है उसमें कौन सी साइन है? प्लस है। तो प्लस है तो मैंने समझाया था क्या करना पड़ता है, या तो दोनों को प्लस की साइन देना या तो दोनों को माइनस की साइन देना। तो बीच में देखो माइनस है, माइनस है मींस दोनों को माइनस की साइन आएगी। ओके, तो अभी ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई 4 हो, 4 1 जा 4, ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई 4 हो, प्लस या माइनस करने से भी 4 है, तो कौन सा टेबल लगेगा? 2 2 जा 4। मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 होगा, 2 और 2 प्लस करो तो भी क्या होगा? 4 ही आने वाला, ठीक है ना, तो 2 2 जा लगेगा। तो देयरफॉर क्या होगा? इस तरह आएगा 4s² एंड प्लस 1, फर्स्ट और लास्ट सेम, बीच में जो टेबल लगा रहे हो 2 2 जा, तो -2s। ओके, दोनों को माइनस की साइन आएगी क्योंकि बीच में माइनस है। अभी इन दोनों में से और इन दोनों में से, इसमें से देखो 2 का डबल लग रहा है और s सेम है तो 2s कॉमन निकालो, 2 का डबल 4 पे 2 जा एंड s² में से s निकला, बाकी s बचा, माइनस ये 2s कॉमन निकल गया, रिमेनिंग 1 बचा, माइनस इन दोनों में से 1, ब्रैकेट में क्या सेम ही रहने वाला है 2s, पर यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला है तो साइन चेंज हो जाएगी, ये 1 सेम इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर एक ब्रैकेट में 2s - 1, दूसरी ब्रैकेट में भी 2s - 1 इक्वल्स टू 0। ओके, ठीक है, तो देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा? इस तरह बोलूंगा 2s - 1 इक्वल्स टू 0 और मैं 2s - 1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर s इक्वल्स टू क्या हुआ? 1/2, -1 है उस साइड जाएगा +1 एंड s के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा डिवाइड में, तो ये s की वैल्यू मिली। ओके, इसी तरह ही इसमें भी s इक्वल्स टू -1 है उस साइड जाएगा +1, 2 डिवाइड में, तो s की वैल्यू क्या हुई? 1/2। तो इस तरह ये जीरोस हुए आपके, क्या हुए? जीरोस हुए। जीरोस इक्वल्स टू क्या हुआ? 1/2 एंड 1/2 दोनों सेम है, तो हम अल्फा ले ले 1/2 है एंड बीटा की वैल्यू भी ले ले 1/2 है। ओके, अल्फा एंड बीटा दोनों जीरोस जो है 1/2 है। ओके, अभी क्या रिलेशन बताना है हमें, तो हमारे पास कौन सी पॉलिनोमियल है? 4s² - 4s + 1। ओके, इसको कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर विथ, वैसे क्या होता है x वेरिएबल होता है, यहाँ पे s वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? 2s²
प्लस बी एस प्लस वन। ओके, वैसे x होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x वेरिएबल होता है, पर आपके क्वेश्चन में s वेरिएबल दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको s लिखना पड़ेगा। ओके, तो s स्क्वायर के साथ ये s स्क्वायर के साथ, तो a इक्वल्स टू क्या हुआ 4, b इक्वल्स टू क्या हुआ b इक्वल्स टू -4 एंड c कांस्टेंट टर्म क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे c आएगा, c इक्वल्स टू क्या हुआ 1। ओके, as स्क्वायर प्लस bs प्लस c, ये आपका जनरल फॉर्मूला। तो a की वैल्यू आई 4, b की वैल्यू आई -4 एंड c की वैल्यू आई 1। ठीक है, तो अभी रिलेशन के लिए हमें रिलेशन बताना है, तो फर्स्ट फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस, हम जीरोस का सम करें प्लस करें, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू आपकी क्या 1/2, बीच में प्लस, बीटा की वैल्यू क्या 1/2, तो क्या करोगे 2 एलसीएम सेम ही एक बार रखो और ऊपर 1 प्लस 1 1 प्लस 1, तो ऊपर क्या हुआ टोटल 2/2। ओके, 2/2, पर हमारी फॉर्मूला क्या है, हमारी फॉर्मूला माइनस बी अपॉन है, तो b की वैल्यू क्या है -4 है, तो मुझे -4 लाना है, तो क्या करूं मैं, इन दोनों को, ये जो आपका 2/2 है, इन दोनों को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं, तो देखो किस तरह आ जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 -4, और नीचे 2 2 जा 4 -4 होने वाला ना। ओके, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये माइनस जो है आगे रखा और ऊपर -4/4 लिख सकता हूं ना, दो बार ऐसे तो कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, रिमेनिंग 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी मैं 4 4 कट जाऊंगा तो 1 ही आने वाला है, बट क्या है हमारे को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हमें -b/a में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो -b में मुझे लाने के लिए b की वैल्यू क्या -4 है, तो हमारा क्या आया था 2 आया था, मुझे -4 लाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और -2 से अगर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा कंपल्सरी। ओके, तो इन दोनों को इनटू किया तो -4, इन दोनों को इनटू किया तो -4, और ये जो माइनस है वो मैंने आगे रख दी, रिमेनिंग -4 सेम एंड नीचे 4। ओके, अभी आप चेक करो, ये वाली माइनस सेम, ये माइनस सेम, अभी -4 क्या है, -4 b है, b मींस कोएफिशिएंट ऑफ s, वैसे x होता है, यहाँ पे वेरिएबल s है, तो आपका क्या हुआ कोएफिशिएंट ऑफ s। ओके, और ये 4 मींस a की वैल्यू हुई कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ओके, क्लियर, तो यहाँ पे आप देखो सम ऑफ जीरोस का वेरीफाई हो गया ना, -b/a आगे बढ़ इजी, तो ये वेरीफाई हो गया। अभी क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस जीरोस का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा आपके पास क्या है, अल्फा आपके पास 1/2, इसी तरह बीटा क्या है 1/2, तो मल्टीप्लाई करो 1 1 जा 1, नीचे 2 2 जा 4, तो आप चेक करो 1 क्या है, देखो c की वैल्यू है, 4 क्या है a की वैल्यू है, तो आ गया ना कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 मींस क्या हुआ कांस्टेंट टर्म। ओके, एंड 4 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, s वेरिएबल दिया हुआ है s स्क्वायर। ओके, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा वेरीफाई हो गया, क्लियर। ओके, इसी तरह ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd नंबर है, तो हमारे को वही है जीरोस फाइंड करने हैं एंड रिलेशन बताना है जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में, वही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd नंबर है। ओके, तो 3rd नंबर हमारे को मिला हुआ है 6x स्क्वायर -3 -7x, तो इसमें क्या आपको पहले रीअरेंज करना पड़ेगा, हमें जीरोस की फाइंड करने हैं, तो हमें रीअरेंज करना पड़ेगा 6x स्क्वायर, फिर रखना पड़ेगा -7x एंड -3 इक्वल्स टू 0 लेंगे क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं, और रीअरेंज करना पड़ेगा, पहले x स्क्वायर वाला आपको रखना पड़ेगा, फिर x वाला टर्म रखना पड़ेगा, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म। ओके, इस तरह आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। अभी आपको इसके फैक्टर निकालने, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, भाई अभी ऐसा दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई 18 हो, प्लस या माइनस करने से 7 आना चाहिए। ओके, तो कौन सा टेबल लगाओगे 9 2 जा 9 में से 2 गए तो क्या हुआ 7। ओके, और देखो आप लास्ट नंबर को कौन सी साइन है माइनस की साइन है, तो मैंने आपको बताया लास्ट नंबर को कभी भी माइनस की साइन हो तो क्या होगा, एक नंबर को माइनस की साइन आएगी
और एक को प्लस की साइन आएगी, तो बीच में कौन सी है, माइनस है, तो बड़े को माइनस आएगी। तो देखो किस तरह फैक्टर होंगे, फर्स्ट 6x² सेम माइनस 3 सेम, फर्स्ट और लास्ट सेम, बीच में डबल लगा रहा हो 9 2 था, तो बड़ा कौन हुआ, 9 हुआ कि 2 हुआ, 9। ओके, तो बीच में माइनस है तो माइनस 9x आएगा। ओके, एंड प्लस 2x, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अभी इन दोनों में से और इन दोनों में से देखो, इन दोनों को 3 का डबल लग रहा है और x भी सेम है, तो 3x कॉमन निकालेंगे। 3 का डबल 6 पे 2 जा, 3 2 जा, एंड x² में से x निकल गया, रिमेनिंग x माइनस 3 का डबल 9 पे 3 जा, 3 3 जा 9 और x कॉमन निकल गया, प्लस इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है तो 1, अगर जो 1 रख रहा है तो सेम आएगा, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, तो एक ब्रैकेट में हुआ 2x माइनस 3 और दूसरी ब्रैकेट में 3x प्लस 1, ओके, इक्वल्स टू 0। तो इसके बाद 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके बाद x इक्वल्स टू क्या हुआ, माइनस 3 है, उस साइड जाएगा प्लस 3, और x के साथ 2 जो है वो डिवाइड में, तो x की वैल्यू जो हुई 3/2, और में x इक्वल्स टू प्लस 1 है, उस साइड जाएगा माइनस 1, एंड x के साथ 3 है तो 3 डिवाइड में। ओके, तो ये आपके हो गए जीरोस, ये हो गए आपके जीरोस, एक जीरो आया 3/2 एंड सेकंड -1/3, तो एक को अल्फा दे दो, अल्फा हुआ 3/2 एंड बीटा हुआ आपका -1/3। इस तरह समझो, आपके पास दो जीरो हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा, इजी। अभी क्या करना है, हमें रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन आपके पास कौन सी पॉलिनोमियल है, 6x² -7x एंड -3, जो रीअरेंज करके लिखा था वही लिखा है। इसको कंपेयर करना है आपको, कंपेयर विथ हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस, तो x² के साथ x², तो a की वैल्यू क्या हुई 6, b की वैल्यू क्या हुई -7, c की वैल्यू क्या हुई -3। इस तरह a b c मिल गए। अभी क्या करेंगे हम, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ओके, तो सम ऑफ जीरोस करूं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी 3/2, बीच में प्लस की साइन, बीटा की वैल्यू क्या है -1/3। ओके, तो एलसीएम निकालना है मुझे, नीचे सेम लाना है, तो एलसीएम निकालो, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, तो मतलब नीचे 6 लाना है, तो क्या करूंगा, इन दोनों को 3 से इंटू करूं, ऊपर नीचे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, प्लस इधर 6 लाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो 2 से इंटू करूं, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, ओके, मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो इसके बाद आपका 6 जो है एलसीएम हो गया, एक ही बार रखूं, ऊपर क्या होगा 9 प्लस -2, ओके, ऐसे होगा ना, तो इसके इक्वल्स में 9 में से 2 गए तो 7, 7/6, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 7 को -7 डिवाइडेड 6। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि b की वैल्यू क्या है -7 है, तो मुझे -7 लाना है, तो -2 टाइम रखा तो माइनस माइनस प्लस ही होने वाला है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ -7 एंड 7 की जगह -7 और डिवाइड में 6 है। क्यों रखा, क्योंकि मुझे रिलेशन वेरीफाई करना है। आप खुद सोचो, -7 मतलब b की वैल्यू हुई एंड 6 मतलब a की वैल्यू हुई, तो -b/a आ गया ना, ओके। तो इस तरह ये -7 और ये जो -7 है मींस क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ x, ओके, और 6 मींस क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ x², ओके, क्लियर। तो ये आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस। अभी क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अभी क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई अल्फा इनटू बीटा, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है 3/2 एंड बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/3, तो मल्टीप्लाई करो, ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 -3, नीचे 2 3 जा 6, तो आप खुद सोचो -3 क्या है, देखो c की वैल्यू है, c की वैल्यू क्या है -3,
कंपेयर किया तो c की वैल्यू -3 एंड a की वैल्यू 6 है ना, तो c अपॉन a आ गया ना। -3 मीन्स कांस्टेंट टर्म, ओके, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ क्या हुआ एक्स स्क्वायर, क्लियर, इजी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी वेरिफिकेशन हो गया, ओके, क्लियर, इजी। अभी इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ नंबर करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट ही है, वही हमें जीरोस ही फाइंड करने हैं और रिलेशन ही फाइंड करना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, ओके। तो उसका फोर्थ नंबर में दिया हुआ है 4u² प्लस 8u, इस तरह मिला हुआ है। तो सबसे पहले आपको फैक्टर निकालने हैं, मींस जीरोस निकालने हैं। तो 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0 लूंगा, ओके। तो इसमें से मैं 4u कॉमन निकालूं, 4u कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा, 4 निकल गया, u² में से u निकला, रिमेनिंग क्या बचा u, एंड 4 का डबल 8 पे 2 जा एंड u कॉमन निकल गया इक्वल्स टू 0। इस तरह होगा, सिर्फ डायरेक्ट कॉमन निकलेगा, ओके। तो क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है इसमें, ओके, तो इसको इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। 4u कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में आएगा u प्लस 2, तो therefore हम ऐसे लिख सकते हैं 4u इक्वल्स टू 0 और में u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो therefore u इक्वल्स टू 4 वहां में जाएगा डिवाइड में, और 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो क्या होगा, 0 ही आने वाला है, 0 अपॉन 4, तो 0 को किसी से भी डिवाइड कर दो 0 ही आने वाला। तो u की वैल्यू ये हुई, और में u ये प्लस 2 है उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो u की वैल्यू जो हुई वो दो वैल्यू हुई आपकी, एक हुई 0 और एक हुई -2। तो आपके जीरोस कौन से हुए, आपके जीरोस हुए एक 0 एंड दूसरा -2, मींस एक ले लो अल्फा, अल्फा 0 ले लो एंड बीटा, बीटा इक्वल्स टू -2, एक अल्फा हुआ एक बीटा हुआ। इस तरह आपके जीरोस मिल गए, ओके। अभी रिलेशन हमें प्रूव करना है, तो आपके पास इक्वेशन कौन सी है, 4u² प्लस 8u। तो इसको कंपेयर करें हम, कंपेयर विथ, वैसे वेरिएबल x होता है, अभी u दिया हुआ है, तो कंपेयर विथ हम क्या लिखेंगे, au² प्लस bu प्लस c, इस तरह लिखेंगे। वैसे x लिखा जाता है, यहाँ पे हमें वेरिएबल u दिया हुआ तो u में लिखेंगे, ओके। तो therefore a इक्वल्स टू क्या हुआ आपके u² के साथ जो है वो 4 हुआ, ओके, 4 हुआ। इसी तरह u के साथ b है तो b की वैल्यू क्या हुई, 8 हुई। और c देखो आपको नहीं मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है मींस हम इसको ऐसे +0 पे लिख सकते हैं, +0 बात एक ही है, तो c इक्वल्स टू क्या हुआ, 0 होगा ऐसे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, सम ऑफ जीरोस, वही रिलेशन हमें प्रूव करना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है, आपने फाइंड की 0, और प्लस बीटा आपकी कौन सी है, -2 वैल्यू है। तो 0 प्लस -2 मतलब क्या होगा, -2 ही आने वाला है। और हमें b क्या मिला हुआ है, 8 मिला हुआ है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, -2 डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 ही रखो, -2 को डिवाइड में 1 रखा, पर अभी मुझे क्या लाना है, b की वैल्यू 8 है, तो 8 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 4 से इंटू करना पड़ेगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये माइनस सेम, इन दोनों का इंटू करूं, 2 4 जा 8, नीचे भी 1 4 जा 4 1 जा, एक ही बात है, 1 को 4 से इंटू करो। तो अभी आप चेक करो, ये माइनस सेम, 8 मतलब b की वैल्यू है एंड 4 मतलब a की वैल्यू है, तो देखो आ गया ना -b/4। b जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ u हुआ एंड a जो हुआ कोएफिशिएंट ऑफ u², ओके। तो इस तरह वेरीफाई हो गया, ये माइनस सेम 8 मींस कोएफिशिएंट ऑफ u एंड डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ u², ओके, क्लियर। तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें तो उसमें आपको अल्फा इंटू बीटा करना है। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, 0 को किसी से भी इंटू करो क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0/4, क्यों रखा, अभी आप सोचो 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 ही आने वाला है, तो मैं डिवाइड में 1 रखूं या 4 रखूं, बात एक ही है, तो 0/4 भी रख सकता हूं। क्यों रखा, क्योंकि मुझे वेरीफाई करना है। अब
फार्मूला हमारी c अपॉन a होता है, तो c तो हमारा 0 है, a हमारा क्या है 4 है, तो मैंने 0/4 रखा। 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 ही आने वाला है, तो मैं 0/4 रख सकता हूँ ना। 0 मीन्स क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म हुआ, वेरीफाई हो गया हमारा, ओके कांस्टेंट टर्म। और 4 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, जैसे x होता है यहाँ पे u वेरिएबल है, ओके। तो इस तरह हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया, क्लियर। अभी इसी तरह ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 नंबर है, ओके सेम वही जीरोस ही फाइंड करने हैं एंड रिलेशन फाइंड करना है जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड करने हैं, तो मैं क्या लिखूं, t² - 15 = 0, ओके। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, t² - 15 है, 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 15 का रूट और होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, रूट ऑफ 15 एंड होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 15 ही बचने वाला है। तो मींस मैं 15 की जगह पे ऐसा रख सकता हूं ना, रूट 15 और उसके स्क्वायर, ओके। अभी एक फॉर्मूला मैंने सिखाई थी आगे वाले वीडियो में, जैसे कि देखो इसमें t की स्क्वायर है और 15 की स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो फॉर्मूला सिखाई थी जो x² - y², तो क्या सिखाया था, एक ब्रैकेट में x - y, दूसरे ब्रैकेट में x + y, तो वही फॉर्मूला लगने वाली है, इसको स्क्वायर बीच में माइनस है, तो हम फॉर्मूला लगाएं, t एक ब्रैकेट में आएगा t - √15 एंड सेकंड ब्रैकेट में आएगा t + √15, ओके ऐसे आएगा। तो देयरफॉर क्या करूं, t - √15 = 0, और मैं =0 यहां पे भी लिखना, t + √15 = 0 ऐसे लिख सकता हूं। फिर t = ये -15 है, उस साइड जाएगा, प्लस √15 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस √15 है, उस साइड जाएगा तो माइनस √15 हो जाएगा, ओके क्लियर। तो ये आपके हुए जीरोस, तो आपके जीरोस हो गए, एक हुआ √15 एंड सेकंड हुआ -√15। तो एक को अल्फा ले लो, अल्फा हुआ आपका √15 एंड बीटा हुआ आपका -√15, बीटा जो हुआ -√15, ओके। एक अल्फा हुआ एक बीटा हुआ, ओके। अभी हमें क्या प्रूव करना है, रिलेशन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, मींस पॉलिनोमियल √-15 दिया हुआ है, ओके। तो इसको अगर जो हम कंपेयर करें, कंपेयर किसके साथ करेंगे, हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कंपेयर विथ, ऐसे x लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा t, क्योंकि t वेरिएबल है, at² प्लस bt प्लस c, इससे कंपेयर करें, बराबर है, इससे कंपेयर करें हम at² प्लस bt प्लस c, तो आप सोचो t² के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं था, 1 हुआ, तो a की वैल्यू 1, एंड t के साथ b, इसमें t है ही नहीं, इसमें t है ही नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो t² - 15 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ t² प्लस 0t - 15, 0t, t को 0 से इंटू करो, 0 आने वाला है, रिमेनिंग यही बचने वाला है, t² - 15, तो क्लियर। तो b की वैल्यू क्या हुई, 0 हुई, इजी। इसी तरह c की वैल्यू क्या हुई, -15, 15 को माइनस की साइन है, तो c की वैल्यू जो हुई वो -15 है। तो इस तरह हमें a b और c मिल गए। अभी क्या करना है, हमें सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस, ओके, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है, √15, बीच में प्लस, बीटा की वैल्यू क्या है, -√15, ओके। अभी √15 प्लस में और √15 माइनस में कट जाएंगे दोनों, तो रिमेनिंग क्या बचा, 0, ओके 0 बचा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 डिवाइड में 1, और क्या है हमारी फॉर्मूला क्या है, -b/a है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे माइनस 0 का कोई साइन, 0 को आप कोई भी साइन दो, 0 को कोई साइन ही नहीं होती है, तो मैं माइनस आगे रख सकता हूँ, तो 0 बोलूं या -0 बोलूं बात एक ही है, ओके। 0 पे कोई सिंबल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये माइनस से, अभी 0 क्या है आपका, 0 b है, और 1 क्या है, a है, -b/a आ गया ना। तो इस तरह आपका जो 0 है वो क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ t, ठीक है ना, t का कोएफिशिएंट हो गया, एंड 1 क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ t², ओके क्लियर, कोएफिशिएंट ऑफ t²। तो इस तरह आपका वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस
ठीक है। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे अभी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है मींस अल्फा इनटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है √15 और बीटा की वैल्यू क्या है -√15। तो √15 इंटू √15 मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 15, रूट कट जाएगा। ओके, और माइनस की साइन है तो -15। ठीक है, ठीक है। तो इसके इक्वल्स में मैं ऐसे लिख सकता हूँ -15 सेम डिवाइड में 1 लिख सकता हूँ ना, डिवाइड में। तो -15 क्या है हमारा, -15 जो है वो c की वैल्यू है और 1 a की, तो c अपॉन a आ गया ना, क्लियर। तो इस तरह -15 मींस क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, एंड 1 मींस कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ओके, इस तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो का भी वेरिफिकेशन हो गया, क्लियर, इजी। इसी तरह ही अभी हमारे पास 6 नंबर है, क्वेश्चन फर्स्ट का 6 नंबर, सेम वही हमें जीरोस फाइंड करना है एंड जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का 6 नंबर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले 3x² - x - 4 = 0 लोगे। ओके, अभी फैक्टर निकालेंगे तो उसमें कैसे करेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12। ओके, तो अभी ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई 12 होना चाहिए, प्लस या माइनस करने से क्या आना चाहिए, बीच में क्या है 1, तो 1 आना चाहिए प्लस या माइनस करने से। ओके, और दूसरी बात, लास्ट में देखो कौन सी साइन है, लास्ट टर्म जो है उसमें कौन सी साइन है, माइनस की साइन। तो लास्ट टर्म को माइनस की साइन है तो आपको क्या होगा, एक नंबर को माइनस की साइन देनी पड़ेगी और एक को प्लस की साइन देनी पड़ेगी, अलग अलग देनी पड़ेगी। ओके, जैसे मैंने सिखाया है। तो क्या करोगे, देयरफॉर ये फर्स्ट नंबर 3x² - 4, तो फर्स्ट और लास्ट से बीच में टेबल कौन सा लगाओगे, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई 12 हो, प्लस या माइनस करने से 1 है, तो सेम टेबल लगेगी 4 3 जा 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12, 4 में से 3 गया तो 1। ओके, और बीच में कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, तो बड़ा कौन है, 4 बड़ा कि 3 बड़ा, 4 बड़ा। ओके, तो 4 को माइनस की साइन आएगी, तो -4x एंड +3x। ओके, और इक्वल्स टू ये 0 सेम। अभी इन दोनों में और इन दोनों में, अब इन दोनों में देखो x सेम है तो x कॉमन निकालो, तो ब्रैकेट में क्या होगा 3x - 4, सिर्फ x कॉमन निकालो, प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन, ब्रैकेट में क्या होगा 3x - 4। ओके, इन ये देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गई। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में आएगा 3x - 4, दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा x + 1 = 0। देयरफॉर क्या होगा 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। तो देयरफॉर x = ये -4 है उससे जाएगा +4 और x के साथ 3 है तो वो डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू मिली 4/3 और x = ये +1 है उससे जाएगा -1। मींस ये आपको क्या मिले, जीरोस मिले, आपके जीरोस हुए 4/3 एंड -1। मींस एक अल्फा ले लो, अल्फा की वैल्यू 4/3 एंड बीटा की वैल्यू -1, ऐसे दे लो। ओके, अल्फा एंड बीटा। अभी हमें क्या करना है, रिलेशन प्रूव करना है। ओके, तो देखो रिलेशन, तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, 3x² - x - 4। ओके, तो इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x² के साथ यहाँ पे x² के साथ यहाँ पे 3 है, तो a क्या हुआ 3, इसी तरह b क्या हुआ -1, x के साथ यहाँ पे b है, x के साथ यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो 1 और साइन माइनस है तो -1, इसी तरह c = क्या होगा -1। तो इस तरह a b और c की वैल्यू हमें मिल गई। अभी क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। ओके, सम ऑफ जीरोस, हमें सम ऑफ जीरोस करना है, तो क्या करोगे अल्फा प्लस बीटा। तो सबसे पहले अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3, फिर प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1। ओके, अभी इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 लूं मैं, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1। अभी मुझे एलसीएम निकालना है 3, तो एलसीएम क्या होगी 3, तो मैं ऊपर नीचे किससे इंटू करूं 3 से, तो ये 4/3 से, इसको मैं 3 से इंटू करूं तो 3 बन जा 3, नीचे 3 बन जा 3। ओके, तो देखो एलसीएम आ गया, तो 3 में एक ही बार रखूंगा और ऊपर क्या होगा 4 + -3 ऐसे होगा, और 3 एक ही बार रखूंगा,
4 में से, ये इसको प्लस है इसको माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया तो 1। ओके, तो अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये -1/3। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि b को कौन से b -1 है और फॉर्मूला में यहाँ पे मुझे -b चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस ही होने वाला है, मतलब इसको सॉल्व करूंगा तो यही आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1/3। ओके, तो आप देखो -1 मतलब b है और 3 मतलब a है, तो आ गया ना -b/a। ओके, वेरीफाई हो गया। तो देखो ये माइनस है और यहाँ पे ये -1 मीन्स क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, और 3 क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का वेरीफाई हो गया। अभी क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है मींस अल्फा इनटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है 4/3 एंड बीटा की वैल्यू -1। दोनों का इनटू करो, 4 1 जा 4 -4/3। तो -4/3 आप चेक करो, माइनस सी की वैल्यू देगा -4 एंड ए की वैल्यू 3, तो c/a आ गया ना। मींस क्या हुआ, ऊपर क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म हमारा c है, कांस्टेंट टर्म एंड a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी वेरिफिकेशन हो गया। ओके, क्लियर, इजी। तो इस वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूला समझाई, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन समझाया, इसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी समझाया, इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी समझाया। और इसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 सम किए और बिल्कुल डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर जो कोई भी आपको डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट करना और मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।